हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में। अभी इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि आरबीआई ने पेटीएम जो बैंक है उस पर बैन लगा दिया है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, इसकी जो लेटेस्ट क्लोजिंग है वो है 775 पे, और यहाँ पे पी रेशियो है 29.66। आईपीओ जब लॉन्च हुआ था तब भी इसकी जो पी थे बहुत ज़्यादा हाई थी, अभी भी ये ज़्यादा ही है सेक्टर पी से अगर हम कंपेयर करें, जो है 18.31 पे। तो देखिए, यहाँ पे आरबीआई ने जो बैन लगाया है, यहाँ पे एक आईटी का ऑडिट हुआ है। ऑडिट में उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले हैं जो कि मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं जो सिस्टम्स के रिलेटेड। तो जब तक ये फिक्स नहीं होते हैं, उन्होंने कह दिया है कि अभी पेटीएम जो बैंक है वो उन्होंने नए कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं करना है। सही बात है, अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है, स्टोरेज रिलेटेड, डेटा रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड, वो तो उन्होंने यहाँ पे अभी रिवील नहीं किया है एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम है उन्होंने कहा है कि पहले इसको आप फिक्स कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके पुराने कस्टमर है वो तो ये सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो अनटिल एंड अनलेस आप इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करते हैं, आपने नए कस्टमर जो है उनको ऑनबोर्ड नहीं करना है। ये भी बात सही है। अब देखिए, आरबीआई का जो बैन है ये कोई पहली बार किसी कंपनी पर नहीं लगा है, इसके पहले भी बहुत सारी कंपनीज पे लगा है। जैसे कि एक मास्टर कार्ड है, उस पर भी आरबीआई ने अपना बैन लगा दिया था। इसी के साथ एचडीएफसी बैंक है, उस पर भी बैन लग गया था। एचडीएफसी बैंक में प्रॉब्लम ये था, उनके टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे, तो जो भी उनके कस्टमर है ऑनलाइन बैंकिंग अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाती थी। तो यहाँ पे आरबीआई ने बोला था कि आपकी जो सिस्टम है उसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम है, इसको फिक्स कर दीजिए और उसके बाद आपका जो बिजनेस है उसको आप एक्सपांड कर सकते हैं, नए कस्टमर को यहाँ पे ऑनबोर्ड कीजिए, वो भी अपने कंप्लायंस के हिसाब से सही बात है। और यही बात हुई है पेटीएम में भी। अब पेटीएम का जो सिस्टम है उसको करना पड़ेगा पहले फिक्स। तो देखिए, अभी पेटीएम की जो बात है ये कोई पहली बार नहीं है कि पेटीएम पे बैन लगाएं। 2018 अगस्त में भी यहाँ पे पेटीएम पे बैन लग गया था और उनको आरबीआई ने बोल दिया था कि नए कस्टमर आपने इनरोल नहीं करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पेटीएम ने वो बात जो है, जो भी उनको ऑब्जर्वेशन थे वो फिक्स कर दिए और 2019 में ये जो बैन था वो हट गया था। तो देखिए, अगस्त 2018 में यहाँ पे बैन लग गया था और वो बैन हटने का टाइम है जैन 2019, मतलब ऑलमोस्ट 5 मंथ लग गए उनको ये बैन हटने के लिए। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है, अभी इनको रिसेंटली अप्रूवल मिल गया था कि ये सेविंग्स और सर्विसेज और उसी के साथ ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं उसके अलावा भी ये अपना बिजनेस जो है वो एक्सपांड कर सके। और इसी के साथ इनका जो फोकस है ऑनलाइन बैंकिंग ऑपरेशन सर्विसेज में भी है। अब यहाँ पे ये जो इनका सेकंड टाइम बैन लगा है, तो यहाँ पे आरबीआई ने उनको क्या कहा है कि आपके सिस्टम का यहाँ पे थोरो ऑडिट होगा, मतलब आईटी ऑडिट हो जाएगा और कंडक्ट करेगी ये कंप्रेसिव सिस्टम ऑडिट। और ये जब कंप्रेसिव सिस्टम ऑडिट हो जाएगा फिर उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन आएंगे, फिर वो डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद ये पेटीएम पेमेंट बैंक को वो सारे फिक्स करने पड़ेंगे। जब ये फिक्स हो जाएंगे उसके बाद फिर आरबीआई उसको रीचेक करेगी और जो बैन है वो हटा देगी। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, मिनिमम 2 से 3 मंथ तो ऐसे ही आराम से चले जाएंगे। तब तक ये जो स्टॉक है उसकी हालत भी आप देख लीजिए। ऑलरेडी जो मार्केट के सेंटीमेंट होते हैं वो वैसे ही खराब हो जाते हैं और जब मार्केट के सेंटीमेंट खराब हो जाते हैं तो जो स्टॉक है उसमें भी भारी गिरावट दिखाई देती है। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है ये हमेशा सुर्खियों में रहा है इनके सारे प्रॉब्लम की वजह से। तो देखिए, यहाँ पे अगस्त 2018 में आरबीआई ने जो ऑडिट किया था, इसके ऑब्जर्वेशन के चलते हुए इनके ऊपर बैन लग गया कि ये नए कस्टमर जो है इनको ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। और उसी के साथ आरबीआई ने इनकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है रेणु शक्ति, इनकी बैंकिंग सर्विस फर्म को लीड करने की एबिलिटी के ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हुए पेटीएम को बोल दिया था कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए। और रिपोर्ट के चलते हुए इन्होंने ये भी कहा है कि फिनटेक जायंट यहाँ पे जो अकाउंट ओपनिंग जो प्रोसेस है ये मॉडिफाई कर रहे थे कि जिसके चलते हुए ये करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन कर पाए। और यही एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से यहाँ पे नए कस्टमर हैं उनको ऑनबोर्ड करने के लिए बैन कर दिया गया था। ये बैन जो है वो जनवरी 2019 में तो लिफ्ट हो गया, लेकिन उसके बाद जो पीआईएल है उन्होंने पेटीएम के क्रेडिट और लोन डिसबर्समेंट एक्टिविटीज जो है उसके ऊपर स्टॉप लगा दिया था, क्योंकि ये एक पार्ट है पेमेंट्स बैंक का, इसलिए। और उसी मंथ पेटीएम ने यहाँ पे लॉन्च किया था जीरो बैलेंस करंट अकाउंट फीचर। उसके साथ उन्होंने दी थी अनलिमिटेड फ्री डिजिटल ट्रांजैक्शन और फ्री डेबिट कार्ड फैसिलिटीज अपने कस्टमर को। अगस्त 2020 में यहाँ पे कंपनी को परमिशन मिल गया था कि ये एज अ शेड्यूल बैंक की तरह वर्क कर सके। और दिसंबर 2021 में यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक को यहाँ पे अप्रूवल मिल गया कि ये जो अपना सेविंग सर्विसेज और जो लोन प्रोवाइड करती है इसके अलावा भी इसके बियॉन्ड जाके भी यहाँ पे काम कर सकती हैं।
मोस्ट रिसेंटली आरबीआई ने यहाँ पे पेमेंट्स बैंक पे पेनल्टी लगा दी है 1 करोड़ की, क्योंकि इन्होंने ये जो 2007 का जो एक्ट है, प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, इसको वायलेट कर दिया है। मतलब आरबीआई ने ऑब्जर्व किया कि कंपनी ने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी, ये जो इनके फैक्चुअल पोजीशन से उसके साथ मेल नहीं खाती थी। मतलब इन्होंने विलफुली फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किए थे आरबीआई को, और उसी की वजह से यहाँ पे पेमेंट बैंक जो है उसको पेनल्टी भी लग गई। देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निगेटिव दिखा रही है। कंपनी जो है यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी ही बन रही है। तो देखिए जब इन्होंने ये जो आईपीओ लॉन्च किया था, तब इनके जो गोल्स थे वो बहुत हाई थे, और उन्होंने एक्सपेक्ट करके चला था कि ये इनका जो बिजनेस वॉल्यूम है ये कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन अभी जो टेम्पररी बैन लग गया है पेमेंट्स बैंक के ऊपर, तो यहाँ पे जो इनकी मार्केट सिचुएशन है वो गड़बड़ा गई है, और सेंटिमेंट के चलते हुए स्टॉक जो है ये इसके भी नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस रखता है। तो चलिए यहाँ पे ब्रोकरेज एजेंसीज की भी बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। स्टॉक जो है जब से ये आईपीओ लॉन्च हुआ है उससे 66% अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। मैक्वेरीज यहाँ पे बेरिश है, और उन्होंने 700 का टारगेट बताया था। स्टॉक जो है 700 ट्रेड के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। मैक्वेरीज जो है वो इस पर बेरिश ही रहा है, और उन्होंने कहा है कि कंपनी जो यहाँ पे लेंडिंग बिजनेस करती है इसमें सिर्फ 39,000 इनके मर्चेंट लोन है, जो सिर्फ 2% ओवरऑल लोन का वॉल्यूम है। अब यहाँ पे आईसीआई सिक्योरिटीज की बात करें तो 21 फरवरी को उन्होंने यहाँ पे बाय रेटिंग दी थी, और टारगेट उनका था 1352 का। लेकिन अब जिस तरीके की न्यूज़ आ रही है उसके चलते हुए ये जो टारगेट है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अब इसी के साथ मैक्वेरीज की अगर हम राय लेते तो उन्होंने ये न्यूज़ आने के बाद, मतलब ये जो आरबीआई का बैन लगाया है उसके बाद, उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया उसमें बताया है कि इनके बिजनेस को यहाँ पे कोई थ्रेट नहीं है आरबीआई के बैन से, बट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लाइसेंस है ये अभी भी डाउटफुल है। और एक इंडस्ट्री सोर्स है, इन्होंने भी बताया कि इनका जो बिजनेस है इस पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है ये नए कस्टमर जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बट जैसे कि पेटीएम जो है ये नए लाइसेंस के लिए यहाँ पे अप्लाई करने वाला था, लेकिन अब जैसी जिस तरीके की बुरी सिचुएशन आ गई है तो ये जो नया लाइसेंस है वो उसके फेवर में नहीं है। अब बात करते हैं आरबीआई की डायरेक्टिव्स की कि उन्होंने क्या कहा है। तो देखिए उन्होंने यहाँ पे बताया कि सर्टन मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न जो उन्होंने ऑब्जर्व की हैं बैंक से रिलेटेड, तो इसके चलते हुए उन्होंने यहाँ पे बैन लगाया है। अब यहाँ पे उन्होंने अपॉइंट किए हैं आईटी ऑडिट फर्म जो कि कंडक्ट करेगा यहाँ पे कंप्रहेंसिव सिस्टम ऑडिट ऑफ इट्स आईटी सिस्टम, ऐसा आरबीआई ने बताया है। और ये जो ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर है, एक बार इनका जो ये रिव्यू हो जाएगा आईटी ऑडिटर्स का, उसके बाद ये यहाँ पे परमिशन, स्पेसिफिक परमिशन यहाँ पे ग्रांट कर देंगे आरबीआई की तरफ से। अगर हम यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो देखिए 2018 से लेके 2021 तक टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कुछ खास बढ़े नहीं है। एबिटा निगेटिव में ही है, नेट इनकम भी निगेटिव है, ईपीएस -291 से हो गया है -280। हल्का फुल्का यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है ईपीएस, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी है ये यहाँ पे कुछ खास प्रॉफिट नहीं बना रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, जीरो प्रोमोटर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स 1.06% है, डीआईआई 0%, एफआईआई 9.36 और रिटेल इन्वेस्टर जो है वो है 89.58% से। अगर हम यहाँ पे ग्राफ की बात करते हैं तो देखिए ये है इसका डेली चार्ट। डेली चार्ट में जब से ये आईपीओ लॉन्च हुआ था उसके बाद जो भारी गिरावट दिखाई दी, उसके बाद फिर से एक पुल बैक हुआ, लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं हो पाया, और यहाँ से उसने कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में ये जो स्टॉक है दिखा रहा है। आरएसआई भी यहाँ पे 33 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, और जिस तरीके की अभी न्यूज़ आई है यहाँ से नीचे की तरफ ही जाने के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो अगर जो नए इन्वेस्टर है वो अगर चाहते हैं कि ये स्टॉक बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है तो यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, तो फॉलिंग नाइफ को बिल्कुल कैच नहीं करना चाहिए। जब तक ये जो सिचुएशन है ये स्टेबल नहीं होती है और जो स्टॉक है ये यहाँ से स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है, तब तक ये स्टॉक में बाय की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। तो आई होप इस वीडियो में जितने भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे कवर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर ऐसी बात है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।